नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, एमपी में डाकुओं की सूचना देने वाले मुखबिर को अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। मध्य प्रदेश में डाकुओं की सूचना देने वाले मुखबिर को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। प्रदेश की मोहन सरकार ने साल 1981 में पारित नियम को खत्म कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि कुख्यात डाकुओं की सूचना देने वाले मुखबिर को मध्य प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी देती थी। बता दें कि ये फैसला अर्जुन सिंह के सीएम रहते लिया गया था, जिसे अब एमपी की मोहन सरकार ने खत्म कर दिया है। प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों और कमिश्नर को सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए। एमपी में मदरसों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। मदरसों को लेकर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी तो कड़ी कार्रवाई होगी। स्कूली शिक्षा विभाग ने इस आशय का आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा है कि गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना गैर कानूनी है। किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि के लिए अभिभावक की लिखित मंजूरी अनिवार्य होगी। सरकार को इसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। मामले को लेकर बाल आयोग ने भी चिंता जताई थी। स्कूल शिक्षा विभाग ने भौतिक सत्यापन के लिए भी निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में पोषण आहार के लिए मिलेंगे अब 18 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को कुपोषण मुक्त करने के लिए राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें प्रति बच्चे 8 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए करने की बात कही है। वर्तमान में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 50% खर्च देती है। प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती, धात्री माताओं, अतिकम वजन के बच्चों को प्रति हितग्राही प्रतिदिन पूरक पोषण आहार दे रही है। वर्तमान में 8 से 12 रुपए तक प्रति बच्चे पर पोषण आहार के लिए खर्च किया जाता है। आपको बता दें कि पूरक पोषण आहार में 50% राशि की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है। मोहन सरकार की नई तबादला नीति तैयार हो गई है। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है। इसी के साथ मोहन सरकार की नई तबादला नीति तैयार हो गई है, जिसमें मंत्रियों को ट्रांसफर का दायित्व सौंप दिया गया है। अब प्रदेश में तबादला के लिए प्रभारी मंत्री की अनुशंसा की जरूरत होगी। बिना सिफारिश के प्रदेश में किसी भी विभाग के ट्रांसफर नहीं होंगे। उज्जैन के काल भैरव मंदिर में हुआ हंगामा। उज्जैन में काल भैरव मंदिर में शनिवार को उस समय जमकर हंगामा मच गया जब एक श्रद्धालु शराब के नशे में धुत होकर मंदिर पहुंचा। इस दौरान वह लाइन में खड़ी महिला श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता करने लगा। जब महिलाओं ने उसका विरोध किया तो मंदिर की सुरक्षा में लगे कर्मियों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा के मानसिक उपचार के लिए करवाया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा पर तीखा हमला किया है। मिश्रा ने आरोप लगाया है कि भाजपा में शामिल होने की असफल कोशिशों के बाद सज्जन वर्मा गहरे मानसिक अवसाद में चले गए हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उनके मानसिक उपचार के लिए बेंगलुरु और आगरा स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है। मध्य प्रदेश में एक लेडी कांस्टेबल का वर्दी पहनकर प्रचार प्रसार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होते ही लेडी कांस्टेबल के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल वीडियो में ये लेडी कांस्टेबल किसी निजी कोचिंग सेंटर का प्रचार प्रसार करती नजर आई। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसका गुस्सा फूट पड़ा और सोशल मीडिया पर ही लेडी कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी। मामले के संज्ञान में आते ही रतलाम पुलिस अधीक्षक ने तुरंत एक्शन लेते हुए सोशल मीडिया पर प्रचार करती वायरल हुई लेडी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। एमपी के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेलवे ने रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं। इन स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग 18 अगस्त और 20 अगस्त से शुरू होगी। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने से मिलेगी सहूलियत। इंदौर शहर के भीड़ वाले बाजारों में यातायात को सुगम बनाया जाएगा ताकि खरीदार आसानी से दुकानों तक पहुंच सके। अधिक भीड़ भरे बाजारों में 2 पहिया वाहनों के लिए मैकेनाइज्ड पार्किंग बनाई जाएगी। इसके लिए कलेक्ट्रेट में आज बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें व्यापारी शामिल और प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी में संगठन चुनाव की तैयारियां शुरू। बीजेपी संगठन चुनाव की तैयारियां पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान के साथ शुरू करेगी। आज दिल्ली में हो रही बैठक में सदस्यता अभियान शुरू करने का ऐलान हो सकता है। सदस्यता अभियान के बाद पार्टी के चुनाव होंगे। बैठक में स्थानीय समिति से लेकर जिला समिति की चुनावी प्रक्रिया नवंबर अंत तक पूरा करने की समय सीमा तय की जा सकती है। पूरे मध्य प्रदेश में
26 अगस्त की छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के बाद शासन की ओर से रक्षाबंधन के बाद 26 अगस्त 2024 को पड़ने जा रही जन्माष्टमी पर्व को लेकर सामान्य सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी आदेश सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों जैसे स्कूल और बैंकों पर भी लागू रहेगा। ग्वालियर जिले में बारिश से डबरा के पिछोर कस्बे में रामलीला मैदान की मिट्टी धसक गई, जिससे वहां पर बड़ा होल सुरंग बन गया। गड्ढा होने से वहां पर खड़ी कार सुरंग के अंचर चली गई, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। मिट्टी धसकने और सुरंग बनने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में नागरिक एकत्रित हुए। सूचना के बाद भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी अब तक मौके पर नहीं पहुंचा। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग जान से खिलवाड़ कर सुरंग में घुसकर देखने का प्रयास करते रहे। जेल में कैदियों को राखी बांध सकेंगी बहनें। रक्षाबंधन के दिन जेल में सजा काट रहे बंदियों से प्रत्यक्ष मुलाकात कर बहनें राखी बांध सकेंगी। यह निर्देश मध्य प्रदेश शासन और जेल विभाग द्वारा जारी किया गया है। जेल अधीक्षक शेफाली तिवारी द्वारा बताया गया कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन के पर्व पर केंद्रीय जेल बड़वानी में कैदियों की बहनों से प्रत्यक्ष मुलाकात करवाकर उन्हें राखी बंधवाने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। रक्षाबंधन के अवसर पर कैदियों से मुलाकात के लिए रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 9 से 1 बजे तक रहेगा। मध्य प्रदेश में अपेक्स बैंक का सर्वर हैक हो गया है और इसके कारण मध्य प्रदेश के लाखों किसानों का डाटा चोरी होने का खतरा बना हुआ है। बैंक प्रबंधन ने पुलिस के सर्वर हैक होने की सूचना दे दी है। बताया गया है कि 15 अगस्त की दोपहर तक अपेक्स बैंक की वेबसाइट खुल रही थी, लेकिन शाम 5 से 6 के बीच साइट को हैक कर लिया गया, जिसके बाद से साइट खुलना बंद हो गई। साइक एक्सपर्ट्स को इस तरह की जानकारी मिली है कि इस हैकिंग का बांग्लादेश से कनेक्शन हो सकता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 20 अगस्त तक अपनी हड़ताल वापस लें। इससे पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की बेंच ने कहा कि हड़ताल का यह तरीका कतई ठीक नहीं है। अगर किसी की जान निकल रही होगी तो कहिएगा 2 दिन बाद दवाई देंगे। हाई कोर्ट ने डॉक्टरों की काम पर लौटने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश में 19 अगस्त से भारी बारिश का दौर शुरू होगा। 2 पूर्वी और उत्तरी हिस्सा भीगेगा, जबकि 21-22 अगस्त को अति भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में सिस्टम एक्टिव होने से ऐसा होगा। हालांकि इससे पहले भी प्रदेश में बारिश जारी रहेगी। शनिवार को पन्ना, सतना, अनूपपुर, देवास, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी में तेज बारिश हो सकती है। ज्वेलरी शॉप में बंदूक की नोक पर लूट का पर्दाफाश। भोपाल के बाग सेवनिया इलाके में हेलमेट पहनकर ज्वेलरी शॉप में घुसे 2 बदमाशों द्वारा बंदूक की नोक पर की गई लूट के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मंगलवार देर रात हुई इस वारदात को जीजा साले की जोड़ी ने मिलकर अंजाम दिया था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों ने दुकानदार को नकली पिस्टल दिखाकर डराया और सोने चांदी के गहने व कैश लूटकर फरार हो गए थे। लूट की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। आरोपित दुकान में करीब 7 मिनट तक रहे थे। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों आरोपित मूलतः रायसेन जिले के रहने वाले हैं। हालांकि वह लंबे समय से भोपाल के बाग सेवनिया थाना क्षेत्र में किराए से रह रहे थे। वारदात स्थल से महज 400 मीटर की दूरी पर ही एक किराए के मकान में उन्होंने अपना ठिकाना बना रखा था। पुलिस ने उन्हें मकान से ही दबोचा है। प्रदेश में पहली बार पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन होंगे आवास आवंटित। मध्य प्रदेश संपदा संचालनालय ने सरकारी आवास आवंटन के लिए पारदर्शिता से करने की पूरी तैयारी कर ली है। संपदा पोर्टल से रैंडम तकनीक से कंप्यूटर से आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा कर्मचारियों के ट्रांसफर और सेवानिवृत्त होने की भी जानकारी ऑटोमेटिक पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी। 906 आवासों के लिए कर्मचारियों की ओर से 1000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। संपदा संचालनालय के पोर्टल पर अभी ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं, लेकिन आवंटन मैन्युअल तरीके से होता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डिंडौरी को दी बड़ी सौगातें। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान के कारण ही डिंडौरी में लिंगानुपात बढ़ा है। यहाँ का लिंगानुपात 1000 पुरुषों में 1002 महिलाएं हैं। देवता लोग भी डिंडौरी आने को तरसते हैं, क्योंकि डिंडौरी नर्मदा तट में बसा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बिजली की समस्या दूर करने के लिए शहपुरा में 132 केवी के सब स्टेशन बनाया जाएगा। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए BSNL के 75 टावर लगाए जाएंगे। यहाँ के औषधि संपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए डिंडौरी में आयुर्वेदिक कॉलेज खोला जाएगा। राजस्व संबंधी सुविधाओं के लिए गाड़ासराय को उप तहसील बनाया जाएगा। महाकाल मंदिर की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में
आवारा कुत्तों का आतंक नहीं रुक रहा। यहाँ शुक्रवार रात को हुई आरती के दौरान एक बार फिर आवारा कुत्ते महाकाल की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए मंदिर परिसर में ही घुस गए। उस समय यहाँ उपस्थित श्रद्धालु महाकाल की आरती में रमे थे कि तभी अचानक शोर मचने लगा। श्रद्धालु इधर उधर भागने लगे। खाद्य विभाग के अफसरों ने मिठाई की दुकानों पर मारा छापा। छिंदवाड़ा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के सभी खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। खास तौर पर त्योहार के सीजन में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों जैसे तेल, मैदा, घी, पनीर, दूध, मावा, नमकीन, मिठाइयों आदि की जांच की जा रही है। जांच दलों ने छिंदवाड़ा, परासिया, झुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चौरई, पांढुरना, सौंसर सहित सभी जगह के बाजारों में चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से तत्काल जांच एवं निरीक्षण कार्यवाही की है। विनेश फोगाट पहुंची। दिल्ली बजरंग साक्षी से मिलकर हुई इमोशनल। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई हुई। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की स्वदेश वापसी हो गई है। वह कल यानी शनिवार 17 अगस्त की सुबह दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंची, जहां ढोल ताशों के साथ उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान स्वागत के लिए पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक भी नजर आए। RSS का फर्जी लेटर बनाकर मंत्रालय से कार और खुद का पास बनवाने की कोशिश में एक युवक पकड़ा गया। भोपाल के शाहपुरा पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ जालसाजी की धाराओं में FIR दर्ज की है। आरोपित ने वल्लभ भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के फर्जी लेटरहेड पर पत्र बनाकर खुद को एक सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता बताया और पास बनवाने की कोशिश की। जब मंत्रालय ने अपने स्तर पर उसकी जानकारी जुटाई तो इस फर्जीवाड़े का पता चला। इस पर शाहपुरा पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी। सिवनी जिले में त्योहार पर नहीं चलेंगी 2 एक्सप्रेस ट्रेन। रेल मंडल नागपुर अंतर्गत कलमना में तीसरी रेल लाइन कार्य प्रगतिरत होने के कारण त्योहार के बीच 2 एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन बाधित रहेगा। ऐसे में यात्रियों को पैसेंजर के अलावा बसों पर निर्भर होना पड़ेगा। रीवा जिले में एक व्यक्ति को रुपए से भरा बैग मिला। ईमानदारी से थाने पहुंचकर किया, पुलिस के हवाले कर दिया। रीवा के सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक सज्जन व्यक्ति को एक बैग लावारिश हालत में पड़ा मिला, जिसमें टैबलेट सहित 70,000 रुपए मिले। ईमानदारी दिखाते हुए व्यक्ति ने थाने पहुंचकर सारी सामग्री जमा करवाई। समाज के सामने ईमानदारी की मिसाल कायम की, जिस पर पुलिस ने उनका शुक्रिया अदा किया। टीकमगढ़ में अधिक ऊंचाई के ताजिया और प्रतिमाओं पर लगेगा प्रतिबंध। दरअसल हिंदू और मुस्लिम त्योहार के दौरान बड़े बड़े ताजिया और झांकियां निकालने के कारण शहर में विद्युत व्यवस्था बिगड़ जाती है। पिछले महीने मुहर्रम पर्व के दौरान बड़े बड़े ताजिया निकाल गए, जिसके चलते 2 दिनों तक शहर के मुख्य बाजार में देर रात तक बिजली सप्लाई बंद रही। इस समस्या को लेकर लोगों ने पुलिस और जिला प्रशासन के पास आपत्ति दर्ज कराई थी। लोगों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों को बुलाकर शांति समिति की बैठक आयोजित की थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि 12 से 15 फीट ऊंचाई से ज्यादा की झांकियां और ताजिए नहीं बनाए जाएंगे। भोपाल शहर की सफाई व्यवस्था से नाराज चल रहे नगर निगम कमिश्नर ने कड़ा रुख अपनाया है। अब ऐसे कचरा वाहन चालकों के खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई की जाएगी, जो बगैर वाजिब कारण के किसी स्थान पर 10 मिनट से ज्यादा रुके हों। ऐसे चालकों को भी नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने तय रफ्तार से ज्यादा तेज कचरा वाहन चलाया। इसकी मॉनिटरिंग स्मार्ट सिटी दफ्तर में बने इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से की जाएगी। इंदौर में सुविधा का विस्तार। I100 बसें अब मांगलिया तक चलेंगी। EICTSL ने लोक परिवहन सुविधा का विस्तार करते हुए BRTS की बसों का दायरा देवास नाका से मांगलिया टोल तक बढ़ाने की घोषणा की है। शुरुआत 3 बसों से की जा रही है। हर आधे घंटे में बस सुविधा मिलेगी। ट्रैफिक मांग देखने के बाद संख्या और फेरों की संख्या बढ़ाएंगे। बांग्लादेश में जारी सियासी तूफान और अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। यादव ने शुक्रवार को सप्रे संग्रहालय में आयोजित भारतीय हिंदी भाषा महोत्सव में कहा कि वर्तमान का हमारा भारत या अखंड भारत का दृश्य अपने आप अपनी आंखों के सामने आएगा। आज नहीं तो कल यह बात मानकर चलिए। मेरा दायित्व ऐसा है कि मुझे बोलने में कठिनाई है, अन्यथा ज्यादा दिन तक भारत अलग अलग नहीं दिखेगा। भारत एक ही दिखेगा, कोई इससे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कृति एक है। संस्कृत से संस्कृति बनी है और संस्कृति का अर्थ ही ये है कि हमारी भाषा, हमारा आचार विचार, व्यवहार एक हैं। इंदौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध मरीज 22 वर्षीय खरगोन निवासी युवक की जान चली गई है। खरगोन CMHO डॉक्टर इमार सिसोदिया ने इसकी पुष्टि की है। 1 हफ्ते पहले उसका सैंपल जांच के लिए पुणे लैब भेजा गया था,
जिसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद अगर पुष्टि होती है तो यह मध्य प्रदेश में चांदीपुरा वायरस का पहला मामला होगा। बांके बिहारी मंदिर में ही लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति मिल गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में भीड़ प्रबंधन और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी है। कोर्ट ने सरकार की भीड़ नियंत्रण योजना के तहत लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था मंदिर के भीतर तक ही सीमित रखने की अनुमति दी है। सरकार की शेष योजना यथावत रहेगी। लाडली बहनों से सीएम मोहन यादव ने बंधवाई राखी। मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को अनूपपुर पहुंचे। वे यहां एकलव्य विद्यालय मैदान में रक्षाबंधन तथा सावन महोत्सव पर्व में शामिल हुए। उन्होंने अपनी लाडली बहनों से राखी बंधवाई। जिले को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री ने दी। मुख्यमंत्री द्वारा अनूपपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के सहयोग से मेडिकल कॉलेज, जिला न्यायालय भवन, कोतमा में 100 बिस्तरीय चिकित्सालय, कोतमा में अनुविभाग स्तर के सभी कार्यालय भवन बनाने, बिजुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करने, बिजुरी उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा, राजा कछार में बांध का निर्माण, अनूपपुर जिला मुख्यालय में ऑडिटोरियम की तरह गीता भवन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अनूपपुर में बस स्टैंड का निर्माण एवं मां नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा वासियों के लिए समस्त सुविधाएं विकसित करने का कार्य एवं आगामी जन्माष्टमी का पर्व पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाए जाने की घोषणा की। महाराष्ट्र में शुरू होगी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। इस योजना के तहत राज्य की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिलाया है कि यह योजना अस्थायी नहीं होगी और अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। इस योजना को मुख्यमंत्री ने आगामी रक्षाबंधन त्योहार से भी जोड़ा है। इस योजना के जरिए राज्य की महिलाओं के हितों की रक्षा करने की गारंटी दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने नारी शक्ति धूत नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए योजना के लिए पात्र महिलाएं आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। साथियों, यही थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।